इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार, दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। धन प्रेमी बंधु, तो अपना अभी सम्यक ज्ञान का वर्णन चल रहा है। सम्यक दर्शन के बाद सम्यक ज्ञान के बारे में बताया जा रहा है। तो वह सम्यक ज्ञान क्या है? तो कहा जो वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जाने उसका नाम सम्यक ज्ञान है। यथार्थ से मतलब कि न्यूनता से, अधिकता से, विपरीतता से रहित और जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसे वह वस्तु को जाने, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। तो उस सम्यक ज्ञान के द्रव्य स्रोत के का वस्तु को जानना ये भाव स्रोत है, और जो उस वस्तु को स्वरूप को हम कहते हैं, बतलाते हैं, का वह द्रव्य स्रोत है। तो वह द्रव्य स्रोत 4 भागों में बांटा गया है। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। तो उसमें सबसे पहले प्रथमान योग की बात चल रही है। तो वह प्रथमान योग क्या है, कैसे उसको विभाजन किया गया है? तो प्रथमान योग के अंतर्गत बताया जा रहा है कि प्रथमान योगमर्था ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीनम। तो यहाँ बताया कि प्रथमान योगमर्था ख्यानम चारितम पुराणमपि पुण्यम का वह प्रथमान योग की विशेषताएं बताते हुए बताया है कि वह सम्यक श्रुत ज्ञान है और अर्थक ख्यानम का जो परमार्थ विषय को बतलाने वाला है। प्रथमान योग भी परमार्थ वस्तु स्वरूप को बतलाने वाला होता है कि वस्तु स्वरूप वह क्या है, और जिसमें का किसी चारित्रम मतलब किसी एक पुण्य पुरुष की कथा हो, और दूसरा का या फिर 24 तीर्थंकर भगवान की कथा हो, और भी या फिर 63 सलाकाओं के पुरुषों का चारित्र हो। ये सब का, इन सब का चारित्र हमारे लिए क्या देता है? तो उन्हें का बोधि समाधि निदानम। एक तो बोधि को देता है, ज्ञान को देता है। महापुरुषों की कथा दोनों प्रकार के ज्ञान को देती है। द्रव्य श्रुत ज्ञान को भी देती है और भाव श्रुत रूप ज्ञान को भी देती है, और उसके साथ लौकिक ज्ञान को भी देती है कि लौकिकता में हमें अपना जीवन कैसे जीना है उसको भी मतलब बोधि, और का उसके साथ में समाधि। ये सब का वह प्रथमान योग के द्वारा हम जान लेते हैं कि इन सब की हमें प्राप्ति होती है। तो का बोधि समाधि निधानम का हुआ है कि यह हमारे लिए बोधि का और समाधि का खजाना है। इसलिए प्रथमान योग को सबसे पहले रखा कि प्रथमम, क्योंकि वैसे देखा जाए तो चारों अनुयोग किसी दूसरे की कथा नहीं करते हैं। किसी कथा करते हैं? एक हमारे निज आत्म तत्व की कथा करते हैं, और हमारी ही जीवन की घटनाओं को चारों अनुयोग बतलाती है, कोई अलग चीज नहीं बतलाती है। तो का जब हमसे ही संबंधित सारी चीजें हैं, लेकिन उसको हम नहीं समझ पाते। क्यों नहीं समझ पाते हैं? क्योंकि हमारी स्थिति केवल वर्तमान तक, और वर्तमान में भी अर्थ तक ही सीमित होती है। इसलिए उसको हम ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं कि आखिर वह बताया किस लिए के लिए जा रहा है। तो यहाँ वह महापुरुष अपना जीवन जी करके ये बतलाते हैं कि जीवन कैसे जिया जाता है। इस बात को ये महापुरुष जी करके बता रहे कि ऐसे हमें अपना जीवन जीना है। कैसे जीना है? का जिस समय हम जो कार्य कर रहे हों
वह कार्य पूरे दम के साथ करना है, पूरी ताकत के साथ करना है। ये यहाँ पर बता रही। अगर गृहस्थ जीवन में जी रहे हैं तो वहां भी पूरी ताकत के साथ जीना है, और अगर गृह त्याग का जीवन जी रहे हैं तो वहां भी पूरी ताकत के साथ जीना है, पूरी फुल शक्ति लगा करके जीना है। फिर ये बताया कि गृहस्थ जीवन में जीना तो पूरी ताकत के साथ है, लेकिन चिपक के नहीं रहना है, उनसे दूर हट करके रहना है, ऐसा भी यहाँ पर बताया। तो उन पुराण पुरुषों के जीवन से, और विशेष करके उन पुराण पुरुषों के जीवन में भी श्री राम के जीवन से जितनी शिक्षा मिलती है, इतनी किसी अन्य महापुरुष के जीवन से नहीं मिलती है। उसका कारण क्या है? उनके जीवन से ज़्यादा शिक्षा क्यों मिलती है? इसलिए मिलती है कि जितना उतार चढ़ाव जीवन में, जितना उतार चढ़ाव भगवान राम के गृहस्थ जीवन में आया, इतना दुनिया में कहीं देखने में नहीं आ सकता है, कहीं भी इतना हो नहीं सकता है कि कहाँ राजा के यहाँ जन्म लिया और कहाँ नंगे पैर जंगल में वो भी भिक्षा से भोजन कर, दूसरे से मांग करके खाना, इतना जीवन में उतार चढ़ाव किसी महापुरुष के नहीं आता है। कोई कहे भिक्षा से तो अनेक लोग जीवन यापन कर रहे हैं, का अनेक लोग कर रहे हैं, लेकिन वो जन्म के भिखारी हैं, वो कर रहे हैं, ना कि कोई राजा के जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव हो कि भिक्षा से भोजन करने की नौबत आ जाए, उसमें भी संकट भी अनेक प्रकार के आ जाएं, का ऐसा उतार चढ़ाव अन्यत्र नहीं देखा जाता। फिर भी इतना कुछ होने पर भी का वह खेद खिन्न नहीं हुई, धर्म को नहीं छोड़ा। ये महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि ना खेद खिन्न हुए, ना धर्म को छोड़ा, और ना एक दूसरे ने एक दूसरे के ऊपर आरोप सिद्ध किया। क्या नहीं किया? आज तो थोड़ी सी बात बिगड़ जाए, फट से आरोप लगाने लगा, उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, है ना। दूसरे पर आरोप लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती। लेकिन उन्होंने कभी न रामचंद्र जी ने आरोप लगाया किसको, ना उन्होंने अपनी माँ कैकेयी को आरोप लगाया, ना पिता को आरोप लगाया कि तुमने ऐसा क्यों किया, और ना सीता ने कभी राम के लिए कुछ कहा कि कहाँ तुम्हारे साथ फंस गए, है ना। आजकल की औरतें तो परोक्ष में कही देती, कहाँ इनके संग फंस गए, हमारा भाग्य नहीं कोई लेके आओ तो, है ना। ऐसा प्रत्यक्ष में नहीं तो परोक्ष में किसी से चर्चा कर ही देते हैं, लेकिन वहां उन्होंने कभी परोक्ष में भी ये बात नहीं कही कि मैं ये हूं और वो हूं और यहाँ भटकना पड़ रहा है। का नहीं, जो भी है वो भी सब सही है, सब अच्छा है। तो ऐसे का उन महापुरुषों के जीवन से हमें ये जीने की कला मिलती है कि हमें जीना कैसे है, और ये कला अन्यत्र और कहीं पर नहीं देखी जाती। तो जिस समय उन महापुरुषों के जीवन में इस तरह की घटनाएं घटनी हैं, तो वो हमें ये घटनाएं बताती हैं कि हमें अपना कार्य किस तरह से करना है, धर्म का कार्य किस तरह से करना है, और संसार का कार्य किस तरह से करना है। और अगर ये मानव जीवन मिला है तो का अंत समय में इसको सार्थक करना है। इस मनुष्य जीवन की सार्थकता किसमें है?
हाँ, समाधि मरण में, व्रतों को धारण करने में, इसमें इस मानव जीवन की सार्थकता, अन्यत्र कहीं नहीं। इसलिए कहा जाता है कि नर काया को सुरपति तरसे सुदुर्लभ प्राणी। क्या इस मनुष्य पर्याय को तो सुरपति भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं, लेकिन कब तरसते हैं? अगर उनके अंदर उस संयम को धारण करने की जिज्ञासा हो तो तरसते हैं, अन्यथा किसी प्रकार से। अन्यथा तो देखा जाए कि मनुष्य पर्याय सबसे बेकार है, एक काम को छोड़ करके सब काम में बेकार है। अच्छी कहाँ है? अच्छी है क्या? बताओ। बुढ़ापा इसमें आ जाता है, अनेक प्रकार के रोग इसमें लग जाते हैं, जीवन भर मजदूरों की तरह काम करते रहो। इंसान तो क्या, जानवर की तरह, गधे की तरह काम करते हो। जब खाने को मिल पाता है तो किस काम की अच्छी है? किसी में अच्छी नहीं। अच्छी केवल एक काम में है, इसके अलावा कहीं अच्छी नहीं। तो अच्छी तो वह देव पर्याय है। इन सब कार्यों की अपेक्षा, सांसारिक सारे कार्यों की अपेक्षा तो देव पर्याय अच्छी है, जहां धन की प्रचुरता, शरीर की प्रचुरता, भोगों की प्रचुरता सब उत्कृष्ट हैं, कोई चीज की कमी नहीं है। तो सांसारिक दृष्टि से तो देव पर्याय अच्छी है, जहां सब कुछ अच्छा है, कोई कमी नहीं है ना। केवल एक धर्म की कमी है, और का धर्म को छोड़ करके, नियम संयम को छोड़ करके बाकी सब कामों में मनुष्य पर्याय बेकार है। तो अगर इस कार्य को किया तो इसकी सार्थकता है, अन्यथा ये सब बेकार है। तो एकमात्र इसके लिए और महापुरुषों के जीवन से, घटना से ये ज्ञात होता है कि अगर हमने अपने जीवन में ये कार्य नहीं कर पाए तो जानना कि हमारा जीवन कुछ अधूरा रह गया, बेकार हो गया, ऐसा, या हमारा जीवन अधूरा रह गया, ऐसा यहाँ पर बतलाया जा रहा है। तो इन प्रथमानी योग के ग्रंथों से जहाँ हमने उन महापुरुषों के जीवन की कथा पढ़ लेते हैं कि हमें अपना जीवन इस तरह से जीना है, चारों पुरुषार्थों को बराबर बराबर करके जीना है। अर्थ पुरुषार्थ भी करना है तो धर्म पुरुषार्थ भी करना है, कोई पुरुषार्थ में कमी नहीं करना। ऐसे वह तो इस तरह इन बातों को यहाँ पर बतलाया गया कि प्रथमानी योग हमें किस तरह से जानना है और कैसे उनके महापुरुषों की कथा को पढ़ करके हमें अपने जीवन को परिवर्तित करना है। अब उसके बाद में का दूसरे नंबर पर आता है कर्ण प्रथमम कर्णम, यानी कर्णानी योग, कर्म सिद्धांत। कि कर्म सिद्धांत कहता क्या है, और कर्म सिद्धांत ही कहता है कि मानव जैसा कर्म करेगा उसका फल वैसा इस मानव को मिलेगा। और यही कर्म सिद्धांत यहाँ पर बतलाया है। और ये कर्म सिद्धांत कर्म की स्थितियों को, लोक की स्थितियों को बताने वाला है कि इस लोक में क्या और कैसे परिवर्तन होता है, इस बात को ये बतलाने वाला है। तो इस लोक के परिवर्तन को बतलाने वाला यह कर्णानी। तो यह क्या परिवर्तन बतलाता है? लोकालोक विभक्ति युग परिवर्ते चतुर्गति नाम च आदर्शमेव तथा मति रवयति कर्णानियोगम च। कहा कि लोकालोक विभक्ति, कहा जहां इसके अंतर्गत
लोक और अलोक का विभाग किया जाता है कि लोक क्या है और अलोक क्या है। लोक किसे कहते हैं? जहां पर जहां पर जीवादि है ना 6 द्रव्य देखी जाती है, 7 तत्व जहां विद्यमान है, उसी का नाम लोक है। और बाकी सब जहां ये सब नहीं है उसका नाम अलोक है। तो इस तरह ये लोकालोक विभक्ति का लोक और अलोक का विभाग करने वाला है। कौन करने वाला है? कर्णानी योग, कर्म सिद्धांत कि लोक क्या है और अलोक क्या है, और इस लोक में क्या क्या होता है। ओ का युग परिवर्तेश चतुर्गति नाम च। इस लोक में क्या होता है? सबसे पहले कहा कि युगों का परिवर्तन होता है। इसका परिवर्तन, युगों का परिवर्तन होता है, काल का परिवर्तन होता है ना। ऐसा यहाँ पर युग परिवर्तित कहा हुआ है कि यहाँ युग का जहाँ परिवर्तन चल रहा हो, जहाँ काल का परिवर्तन चल रहा हो, यहाँ काल परिवर्तित होते रहते। पहला काल आएगा, दूसरा आएगा, भोग भूमि आएगी, कर्म भूमि आएगी, ऐसा करके का भोग भूमि और कर्म भूमि का यहाँ परिवर्तन चलता रहता है। तो का कर्म भूमि में कर्म करके फल मिलेगा और भोग भूमि में कर्म भूमि में किए हुए कर्म का फल भोग भूमि में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? भोग भूमि में। केवल वहां किए हुए कर्म भूमि में किए हुए कर्म का फल यानी भोग की सामग्री भोग भूमि मिली। देखिए कर्म यहाँ किया, फल वहां मिला, है ना। तो का कर्म जहां किया जाए, तो वैसे देखा जाए तो इस जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान कर्मभूमि होती है। क्या होती है? कर्मभूमि। क्योंकि इसी कर्मभूमि से भोग भूमि मिलती है। इसी कर्मभूमि में जब कर्म करते हैं तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली।